भ्रष्टाचार उजागर करने, विसल ब्लोइंग के लिए व्यवस्थित और प्रैक्टिकल गाइड। सावधानी, सुरक्षा और शिकायत। जो लोग भ्रष्टाचार उजागर करने, विसल ब्लोइंग का सोच रहे हैं, उन्हें सचमुच बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। नीचे मैंने आसान, व्यवस्थित और प्रैक्टिकल गाइड दिया है। किससे सावधान रहें, कौन कौन से कदम उठाएं, कानूनी जोड़ सुरक्षा, डिजिटल और भौतिक सुरक्षा के व्यावहारिक टिप्स और किससे शिकायत करें। 1. सबसे पहले किन अधिकारियों लोगों से विशेष सावधानी रखें। ये वे लोग हैं जिनके पास आपकी पहचान, सबूत, रिकॉर्ड या आपकी सुरक्षा पर असर डालने की ताकत हो सकती है। सीधा आरोपी अधिकारी, उसका नज़दीकी स्टाफ जिसके खिलाफ आप सूचना इकट्ठी कर रहे हैं, ये आपके सबूत, दस्तावेज और गवाहों तक पहुंच रख सकते हैं। स्थानीय पुलिस, प्रभावित थानेदार, अगर पुलिस प्रभावित संबंधित हो तो शिकायत देने पर भी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी या प्रतिशोध हो सकता है। राजस्व व संपत्ति से जुड़े स्थानीय अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार, राजस्व उपकर्मी, जमीन नक्शे, रजिस्टर जैसी जानकारियां नियंत्रित करते हैं। ऑफिस के आईटी सिस्टम एडमिन, रजिस्ट्रेशन क्लर्क और रिकॉर्ड्स कीपर डिजिटल, कागजी ट्रैक्स मिटाने या बदलने की क्षमता। प्रोजेक्ट टेंडर में जुड़े ठेकेदार, स्थानीय दलाल, मीडिएटर या सुरक्षा गार्ड कॉन्ट्रैक्टर बाहरी दबाव, हिंसा करवा सकते हैं। राजनीतिक प्रभाव वाले अधिकारी, स्थानीय नेता, वे संस्थागत जांच को प्रभावित कर सकते हैं। संक्षेप: उन लोगों से बचें जिनके पास आपकी पहचान, सबूत, देर रात पहुंच, कानूनी प्रभावित करने की शक्ति हो। 2. क्या बिल्कुल न करें, बाहर से भी स्पष्ट होने चाहिए। किसी शक्तिशाली व्यक्ति से सीधा आमना सामना करके चुनौती न दें, अकेले जाने से खतरा होता है। बिना सत्यापित सबूत के सार्वजनिक आरोप न चलाएं, इससे मानहानि, डेफेमेशन का जोखिम रहता है। ऑफिस के कंप्यूटर डिवाइस पर सीधे लॉग मिटाने या फाइल हटाने की कोशिश न करें, यह अपराध बन सकता है। अविश्वसनीय लोगों को पूरा सबूत न दें, हर बार किसे बताया का रिकॉर्ड रखें। 3. पहले चरण, अपने दस्तावेज और सबूत सुरक्षित रखें। सबसे जरूरी, प्रूफ प्रिजर्वेशन। दस्तावेजों की 2-3 कॉपियां बनाइए। एक सुरक्षित ऑफलाइन, एक्सटर्नल HDD USB जिसे तुरंत कनेक्ट डिकनेक्ट कर दें, एक क्लाउड बैकअप एन्क्रिप्ट किया हुआ और एक भरोसेमंद तीसरे पक्ष के पास। स्क्रीनशॉट फोटोज पर टाइम स्टैम्प और नोट्स रखें, किसने कब दिया, किस संदर्भ में। उत्पन्न मूल फाइलों के हैश फिंगरप्रिंट रखने की कोशिश करें, यह प्रमाणित करने में मदद करता है कि फाइल बदली नहीं गई। सबूत इकट्ठा करते समय अपनी काम ऑफिस मशीनों का प्रयोग सीमित रखें, अगर संभव हो तो निजी नया डिवाइस प्रयोग करें। 4. डिजिटल सुरक्षा, व्यावहारिक और सुरक्षित तरीके, उच्च स्तर। नोट: मैं तकनीकी कमांड नहीं दूंगा, सिर्फ व्यावहारिक सुरक्षा टिप्स। काम की मशीन ईमेल का इस्तेमाल न करें। निजी नया ईमेल बनाकर जो सिर्फ इस मकसद के लिए हो, और अलग फ़ोन सिम का प्रयोग करें। संदेश विनिमय में संवेदनशील बातें एन्क्रिप्टेड चैनल पर रखें, जब भी संभव हो। सामान्य SMS, अनएन्क्रिप्टेड चैट पर संवेदनशील डेटा न भेजें। ऑफलाइन बैकअप रखें और बैकअप की लोकेशन भरोसेमंद रखें। घर पर भी सुरक्षित नहीं, बेहतर है किसी भरोसेमंद रिश्तेदार या वकील के पास। ब्राउजिंग अनुविभाग के लिए सार्वजनिक वाईफाई से बचें, अगर ज़रूरी हो तो VPN का प्रयोग करें। अपनी गतिविधि का लॉग मेंटेन करें, किसने कब क्या कहा, किसी से कब मिला, ये बाद में मदद करेगा। 5. कानूनी ऑफिशियल चैनल, किसे कहां रिपोर्ट करें, भारत के संदर्भ में। नीचे प्रमुख संस्थान और उनसे जुड़ी खास बातें। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, सार्वजनिक कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए, पर ध्यान रखें CVC अक्सर एनोनिमस कंप्लेंट्स नहीं लेता। नाम और पता मांगा जा सकता है, इसलिए पहचान छुपाने की रणनीति पहले से तय करें। लोकपाल, यदि मामला केंद्रीय लोक सेवा सार्वजनिक अधिकारी से जुड़ा हो, लोकपाल के पास ऑनलाइन फॉर्म और प्रक्रिया है, फॉर्म और नियम देखें। विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014, इस कानून का उद्देश्य शिकायत दर्ज करने वालों के लिए सुरक्षा के प्रावधान है, पर व्यवहार में इसे पूरी तरह लागू करने और तेजी से सुरक्षा दिलाने में चुनौतियां होती हैं, इसलिए कानूनी सलाह जरूरी है। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सार्वजनिक रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली टूल, पर RTI आवेदन करने पर आपका नाम प्रेषक पता प्रकटीकरण में आ सकता है, इसलिए RTI के प्रयोग की रणनीति सावधानी से बनानी चाहिए। RTI का सहारा लेकर दस्तावेज जुटाने से पहले सुरक्षा प्लान करें। CVO, इंटरनल विजिलेंस, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो अंदरूनी चैनलों का इस्तेमाल करें, पर सावधानी से। अगर CVO प्रभावित हो सकता है तो बाहर के चैनल प्राथमिक रखें। CBI ST सेंटर, संबंधी एजेंसियां, सीधे जाने से पहले कानूनी सलाह लें। कुछ मामलों में राज्य सरकार की सहमति जरूरी होती है। NGOs, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकल एंटी करप्शन NGOs, गंभीर मामलों में बाहरी संस्था, पत्रकार मदद कर सकते हैं, पर उनसे परिचय कराने से पहले उनकी विश्वसनीयता जांचें। 6. प्रतिशोध, विक्टिमाइजेशन से बचाव, क्या मांगें और कैसे। कानूनी सलाह तुरंत लें, किसी भरोसेमंद वकील से, विशेषकर जो भ्रष्टाचार, विस्लब्लोअर मामलों का अनुभव रखते हों।
शिकायत करते समय सुरक्षा अनुरोध प्रोटेक्टिव मेजर्स मांगें, उदाहरण कार्यस्थल पर तबादला सुरक्षा, गवाह सुरक्षा आदि जैसा लागू हो। विसल ब्लोअर एक्ट के तहत सुरक्षा का प्रावधान है, पर व्यवहार में प्रक्रिया धीमी हो सकती है, इसलिए एक साथ वकील जोड़ें। 7. व्यवहारिक चेकलिस्ट, कदम ब कदम, तुरंत करने योग्य। 1. जोखिम का आकलन करें, किस अधिकारी किस प्रकार का प्रतिशोध संभावित है। 2. महत्वपूर्ण सबूत डिजिटल और ऑफलाइन सुरक्षित करें, कम से कम 2-3 बैकअप। 3. भरोसेमंद वकील से संपर्क करें, लिखित सलाह लें कि कब और किस चैनल से शिकायत करें। 4. उपयुक्त संस्थान चुनें, CVC, लोकपाल, RTI, NGO, पत्रकार, और उनकी प्रक्रिया फॉर्म के अनुसार आगे बढ़ें। 5. सार्वजनिक करके कार्रवाई करने से पहले जोखिम, वैधानिक परिणाम और मानहानि के पहलू पर वकील से चर्चा कर लें। 6. यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, अपनी जॉब प्रोटेक्शन विकल्प देखें, इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल जोड़ एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज। 8. किसे बिल्कुल बताएं और किसे नहीं बताएं। भरोसेमंद परिवार, दोस्त, सुरक्षा हेतु अनुभवी वकील, प्रामाणिक NGO या जर्नलिस्ट जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। ना बताएं संदिग्ध दलाल, प्रतिद्वंद्वी कर्मचारी जिनकी विश्वसनीयता अज्ञात हो, और सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के पूरे सबूत न फैलाएं।